Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Subject English lesson number 9. The Great Stone Face First. Before you read, पढ़ने से पहले Seen from a distance, ऊंची से देखने पर हिल टॉप्स एक पहाड़ी के शिखर पर एंड ह्यूज रॉक्स विशाल चट्टानें सीम्स टू एज्यूम वेरियस शेप्स ऐसी प्रतीत होती है कि वो कई कई शेप्स को धारण कर रही हैं. दे में रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर. वे समानता रखती हैं एक जानवर से और एक मानवीय तस्वीर से. पीपल एट्रीब्यूटेड स्टोरीज टू दीज शेप्स और लोग कहानियाँ बताते हैं इन आकृतियों के बारे में. सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ सत्य हो जाती हैं. अदर स्टोन, दूसरी नहीं होती हैं. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप. जो ग्रेट स्टोन एक ऐसी शेप है दैट रिमाइंड्स, जो याद दिलाती है द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी. एक घाटी, एक भविष्यवाणी को, घाटी के निवासियों को एक भविष्यवाणी की. व्हाट वाज इट, ये क्या थी. डिड इट कम ट्रू, क्या ये सही सिद्ध हुई, सही साबित हुई. वन आफ्टरनून, एक दोपहर बाद. व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब सूरज नीचे जा रहा था. ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ द कॉटेज. एक माँ और उसका छोटा बेटा अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ था. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वे बात कर रहे थे उस महान स्टोन फेस के बारे में. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज, और केवल उन्हें अपनी आइज उठानी पड़ती. प्लान टू बी सीन, बिल्कुल प्लान देखने में. दाउ माइल्स अवे, कुछ मील दूर. विथ द सनशाइन ब्राइटनिंग, और सूरज की इस चमक के साथ जो चमक रहा था, ऑल इट्स फीचर्स के साथ, विशेषताओं के साथ. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, वह ग्रेट स्टोन फेस क्या था. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, वह प्रकृति का एक कार्य था. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, जो माउंटेन के परपेंडिकुलर साइड पर बना हुआ था. वाई सम इमेंस रॉक्स, किसी इमेंस रॉक्स के द्वारा, बड़ी विशाल चट्टानों के द्वारा. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, वो इस तरीके से रखी हुई थी. वैन व्यूड एट प्रॉपर डिस्टेंस, और एक प्रॉपर दूरी पर ऐसा दृश्य दिखता था. दे रिजेंबल्ड, वे समानता रखती थी. द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस, एक मानव चेहरे की समानता रखती थी. इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, और यदि दर्शक उसके अधिक नज़दीक आ जाए, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनोमरस फेस, तो उसे उस विशाल चेहरे की जो आउटलाइन है वो नहीं दिख पाती थी. एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स, और केवल उसे पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर ही दिखता. पाइल्ड वन अपॉन अनोदर, जो एक दूसरे पर रखी होती. वट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन एक डिस्टेंस पे देखने पर. द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, तो जो बादल होते थे जिसकी चारों ओर फैले हुए होते थे. द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो वह ग्रेट स्टोन फेस बहुत ही सकारात्मक रूप से जीवित दिखाई देता है. इट वॉज द बिलीफ ऑफ सो मैनी पीपल, यह काफ़ी सारे लोगों का विश्वास था. दैट द वैली ऑफ मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू बी विनाइन फेस, ये जो घाटी है रखती है, सजीवता रखती है उस उदार चेहरे की. दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, जो इस पे चमक रहा है, बीमिंग हो रहा है. ए मदर एंड अ लिटिल बॉय, एज वी सैड अर्लियर, एक माँ और एक छोटा बच्चा, जैसा हमने पहले कहा था. सैट एट द डोर ऑफ द कॉटेज, साथ साथ बैठे हुए हैं अपने दरवाजे के बाहर के. एंगेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस पर देख रहे हैं. टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में बात कर रहे हैं. द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, और उस बच्चे का नाम अर्नेस्ट है. मदर सैड ही वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, माँ कहती है कि जब ग्रेट फेस उस पर मुस्कुराता है. आई विश दैट इट कुड स्पीक, तो मैं चाहती हूँ कि वह बोलेगा. फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, क्योंकि वो इतना काइंड दयालु दिखता है. दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, कि इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी लगती है. इफ़ आई एवर सी ए मैन विद सच फेस, काश मैं ऐसे व्यक्ति से मिल पाती जिसका ऐसा चेहरा होता. आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत प्यार करती. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर एक प्रोफेसी, ऐसी भविष्यवाणी सत्य हो जाए. आंसर्ड इज मदर, वी मे सी ए मैन समटाइम,
हम देखेंगे आने कुछ समय बाद एक व्यक्ति को विथ एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, ऐसा ही चेहरे वाला व्यक्ति हम देखेंगे। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट ने पूछा, माँ तुम कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रही हो, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे कृपया इसके बारे में बताइए, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताइए। सो हिज मदर, इस प्रकार उसकी माँ, टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट, उसको एक कहानी बताई, हर ओन मदर को हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन ए लिटिल अर्नेस्ट, जब ए लिटिल अर्नेस्ट से छोटी थी, दैट एट सम फ्यूचर डे ए चाइल्ड शुड बी बोर्न, कि एक बच्चा पैदा होगा, नियर हेयर, यहाँ पर, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, जो अपने समय का सबसे महानतम व्यक्ति बनेगा। whose face in manhood, उसका चेहरा मानव में, should be wear an exact resemblance to great stone face, और उसका चेहरा यही महान प्रस्तर पत्थर की चेहरा जैसा होगा, इसी चट्टान वाले व्यक्ति जैसा होगा। मैनी स्टिल हैड फैट इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, काफ़ी लोग विश्वास रखते थे इस प्रोफेसी भविष्यवाणी में, बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ लोग केवल इसे बेकार की बातें मानते थे। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, एट ऑल इवेंट्स, सभी घटनाओं पर ये ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी भविष्यवाणी वाला व्यक्ति हैड नॉट येट अपीयर्ड नहीं होता था। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चिल्लाया, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने सिर पर अपने हाथ से ताली बजाते हुए, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मैं आशा करता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा उसे देखने के लिए। हिज मदर वाज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वूमन, उसकी माँ बहुत स्नेही और बहुत ही थॉटफुल विचारणीय महिला थी। इट वाज प्रॉपर, और ये बहुत ही उसके लिए प्रॉपर था। शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ द लिटिल बॉय, और वह चाहती थी कि वह उसको डिस्करेज नहीं करें, हतोत्साहित नहीं करें उस छोटे से बच्चे की अच्छी कल्पनाओं को। सो शी सैड टू हिम, परहैप्स यू मे, इसलिए उसने कहा शायद तुम उसको देख पाती। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी, और अर्नेस्ट कभी नहीं भूला उस कहानी को, दैट इज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी माँ ने उसको कहा। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, यह हमेशा उसके मस्तिष्क में था। वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, पे वह देखता, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, उसने अपना बचपन उस कॉटेज में व्यतीत किया। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वह पैदा हुआ। ही वॉज डाउटफुल टू हिज मदर, वह उसे संदेह होने लगा अपनी माँ की बातों पर। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ों में वह उसका हेल्पफुल रहा। असिस्टिंग हर मच, उसकी मदद करते हुए। विथ हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से। एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट, और अपने अच्छे हार्ट से। इन दिस मैनर, इस प्रकार, फ्रॉम ए हैप्पी एट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, जो वह पेंसिव चाइल्ड था, ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, और वह बहुत ही बड़ा होने लगा, एक अच्छा शांत युवक। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन ऑफ टू हिम, लेकिन वो महान पत्थर का ग्रेट स्टोन फेस उसका टीचर बन गया। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, जब दिन का काम खत्म होता, ही वुड गैच इट फॉर आवर्स, वह उस पर कई घंटों तक देखते रहता। अंटिल ही बिगेन टू इमेजिन, वह कल्पना करने लगता, दैट दोज वास्ट फीचर्स, वो विशाल विशेषताओं को रिकॉग्नाइज हिम, वह उनको पहचानता है। एंड गैव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस, और वह एक दयालुता की मुस्कान देता है। एंड एनकरेजमेंट, और एक उत्साहपूर्ण बात करता है। अबाउट दिस टाइम, और इस समय, देयर वेंट ए रूमर, एक रूमर आती है, अफवाह, थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में, दैट द ग्रेट मैन, की वह महान व्यक्ति, हु वाज टू बियर ए रिजेम्बलेंस, जो एक समानता रखता है, टू द ग्रेट स्टोन फेस से, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, और वह लास्ट में अपीयर होता है। इट सीम्स दैट, और ऐसा प्रतीत होता है, मैनी ईयर्स बिफोर, काफ़ी साल पहले, ये यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, उसने घाटी को छोड़ दिया था। एंड सेटल एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट, और वह सेटल हो गया था सी पोर्ट पर, समुद्र के किनारे। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड जो उसका नाम था, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, वह एक शॉपकीपर के ऊपर सेटअप करता है। एंड बिगिन शार्प इन हिज बिजनेस मैटर्स, और वह शार्प तैयारी करता है, प्रारंभ करता है अपने बिजनेस मैटर्स में। हैड बिकम सो वेरी रिच, और वह इतना अच्छा रिच हो जाता है। एंड इट वुड हैव टेकन हिम टू बी 100 ईयर्स, और उसे काफ़ी साल लगते हैं ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, अपने पैसे को गिनने में। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, वे अपने नेटिव मूल जन्मभूमि घाटी के बारे में सोचता है। डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वह वापस वहाँ जाने की इच्छा करता है।
निश्चय करता है। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और वह एंड हिज डेज, और वह अपने दिनों को अंत करना चाहता है जहाँ पर उसने जन्म लिया था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा इस विचार से उत्तेजित हो जाता है और प्रभावित होता है कि वह व्यक्ति, वह महान व्यक्ति, वह भविष्यवाणी वाला व्यक्ति इतने काफ़ी सारे एजेज के बाद में was at length to be seen in his native valley, वह अपने नेटिव वैली में उसको देखेगा। while the boy was still gazing up the valley one day, जबकि वह लड़का निखार रहा था वैली को एक दिन, एंड इमेजिंग दैट, और कल्पना करता है, द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न टू हिज गेज, वह रिटर्न अब उसकी नज़र में वापस लौटेगा। द नॉइस ऑफ व्हील्स, जो व्हील्स की जो आवाज़ है वो आज हर्ड व सुनाई देते हैं। एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और तभी लोगों की जो भीड़ है वो चीखती है, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, यहाँ पे आओ महान मिस्टर गैदरगोल्ड। एक कैरिज, एक गाड़ी ड्रॉन बाई 4 हॉर्सेस, जो 4 घोड़ों से खींची जाती है, डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, तभी डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड। एक कैरिज, एक गाड़ी जो ड्रॉन बाई 4 हॉर्सेस, जो 4 घोड़ों से खींची जाती है, डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, रोड के उस मोड़ पर। विथ इन इट थ्रस्ट पार्टी आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन, वह दिखाई देता है एक वृद्ध व्यक्ति का चेहरा जिसकी येलो स्किन है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन, शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाते हैं। द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस की इमेज, श्योर एनफ, निश्चित रूप से, द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, वह पुरानी भविष्यवाणी सत्य थी। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, यहाँ पर हम देखते हैं अंत में ग्रेट मैन। एंड वाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, जो कुछ अर्नेस्ट को ज़्यादा परेशान करता है, दे सीम्स एक्चुअली टू बिलीव, वे प्रतीत होते हैं विश्वास करते हुए, दैट हियर वाज द लाइकनेस, ये समानता है, विच दे स्पोक ऑफ, जिसके बारे में बोलते हैं। ही टर्नड अवे सैडली, वह बड़ी उदासीनता से मुड़ता है, फ्रॉम द व्रिंकल्ड श्रूडनेस, और वो झुर्रियाँ पड़ी हुई ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस, उस अनप्लीजेंट फेस पर, चेहरे पर, एंड गेज्ड अप द वैली, और वह निखारता है घाटी पर। बियर द स्टोन फेस सीम्स टू से, जहाँ पर स्टोन फेस ऐसा प्रतीत होता है, कहते ही विल कम, वह आएगा। फियर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वह व्यक्ति आएगा। द ईयर्स वेंट ऑन, वह साल गुजरते गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी यंग मैन, और अर्नेस्ट बड़ा हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, वह आकर्षित होता है उस लिटिल नोटिस पर, उस घाटी के निवासियों पे। दे सा नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, वे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं देखते हैं उसके जीवन शैली में, एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का काम खत्म हो जाता है, स्टिल लव टू गेज, वह निखारता है अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस पर। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फॉली, ये मुक्ता है, बट पार्डनेबल, लेकिन क्षमा योग्य, बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, लेकिन जो अर्नेस्ट है वो मेहनती है, काइंड दयालु है, नेवरली, बहुत ही पड़ोसी का धर्म निभाने वाला है। दे डिड नॉट नो दैट, वे नहीं जानते द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम, कि ग्रेट स्टोन फेस उसका टीचर बन गया है। एंड द सेंटिमेंट विच वाज एक्सप्रेस इन इट, जो वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, और जो सेंटिमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं जो अभिव्यक्त होती हैं उसमें, वो उस यंग मैन हार्ट को बड़ा करती हैं, एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज, और गहरी सहानुभूति से उसको बढ़ देता है देन अदर हार्ट्स में। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम, और ये अच्छी विजडम के साथ, दैट कुड बी लर्नड फ्रॉम बुक्स, जो बुक्सों से वह सीखता है। नीडर डिड अर्नेस्ट, और इससे पहले अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स, ये विचार, विच केम टू हिम, सो जो उसके पास आते हैं नेचुरली इन द फील्ड्स, और प्राकृतिक रूप से फील्ड्स में, एट द फायर साइड में, वर ऑफ द हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विथ हिम, उसके साथ शेयर करते हैं। ए सिंपल सोल, एक साधारण सी आत्मा, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसको कहा था द ओल्ड स्टोरी। ही वी हेल्ड, वह देखता है, द मार्वलस फेस, वह अद्भुत चेहरा, लुकिंग डाउन द वैली, जो
नीचे घाटी की तरफ देखता हुआ एंड स्टिल वंडर्ड, आश्चर्यचकित होता है वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि जो मानवीय समानता है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। वाई दिस टाइम पुअर मिस्टर गेरवोल्ड वाज डेड, वह मृत हो जाता है एंड बरीड, दफनाया जाता है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, और उसकी जो वेल्थ है और उसकी जो बॉडी है, उसकी आत्मा है अस्तित्व की, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, उसकी मौत से पहले गायब हो जाती है। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गॉड, जो उसका गॉड का पिघलना, इट हैड बीन जनरली एग्रीड हो जाता है दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, कोई महंत समानता नहीं आफ्टर ऑल, बिटवीन द रूइंड मर्चेंट, और वह बर्बाद व्यापारी, एंड द मैजेस्टिक फेस ऑन द माउंटेन का है शानदार चेहरा। इट्स सो हैपेंड दैट, ऐसा घटित होता है, अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, कि ऐसा होता है कि एक घाटी का दूसरा बच्चा जो एक सिपाही बन गया है काफ़ी साल पहले, आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत अपनी हार्ड फाइटिंग की वजह से ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर हो गया है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाई द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर के नाम से वह जाना जाता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वह ओल्ड है, वृद्ध है, थका हुआ है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अब वह अपने मूल वैली में आना चाहता है। द इनहेबिटेंट्स, जो निवासी हैं, हिज ओल्ड नेबरिंग एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, बड़े बच्चे हैं उनके, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, उस रिनाउंड प्रसिद्ध कमांडर का स्वागत करने के लिए तैयारी करते हैं। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन हैड एक्चुअली अपीयर्ड, और ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रेट स्टोन के चेहरे वाला व्यक्ति अब वास्तव में आने वाला है। द ग्रेट देयरफॉर, इसलिए वॉज द एक्साइटमेंट, एक एक्साइटमेंट था थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में, एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट, जिन्होंने कभी नहीं देखा वो बैलेंसिंग निखारते द ग्रेट स्टोन फेस पर, नाउ स्पेंड मच टाइम एंगेजिंग इट, वह उस पर अब बहुत ज़्यादा देख रहे थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक, इसलिए कि वो जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा दिखाई देता है। वन डे द जनरल्स अराइवल, जब जनरल आता है, अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अपने काम को छोड़ देते हैं, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वियर ए ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और उस स्थान पे जाते हैं जहाँ एक शानदार दावत दी जाती है। सोल्जर्स स्टूड ऑन द गार्ड, सोल्जर्स खड़ा होता है, फ्लैग्स वेव्ड, झंडे लहराए जाते हैं, क्राउड रोवर्ड, और पूरी भीड़ चिपती है। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था ब्लड एंड थंडर्स फेस को देखने के लिए। हाउ एवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, लेकिन वह काफ़ी सारी आवाज़ सुनता है। इट्स द सेम फेस एक्जेक्टली, क्राइड वन मैन, तभी एक व्यक्ति चिल्लाता है, डांसिंग फॉर जॉय, आनंद से नाचते हुए, कि ये वही चेहरा है, ये वही चेहरा है। वंडरफुली लाइक दैट इट wonderfully like that it is the same face। बॉडी आश्चर्यजनक रूप से ये वही चेहरा है, रिप्लाइड अनो, दूसरा जवाब देता है, एंड वाई नॉट, क्यों नहीं, क्राइड ए थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस, ये महानतम व्यक्ति है और एनी अदर एज का, बियॉन्ड ए डाउट, निसंदेह। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, वह जनरल के चेहरे को देखता है, एंड इन द सेम, और तभी इसी प्रकार, and in the same गैलेंस में टू द साइड, ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस को देखता है। इफ़ देयर वाज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, क्या ऐसी समानता है कि जैसे भीड़ ने बताया था। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट इसको पहचान नहीं पाता है। फियर नॉट, अर्नेस्ट सैड हिज हार्ट, उसके हृदय ने कहा, डरो मत अर्नेस्ट, एज इफ, जैसे कि मानो कि द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग हिम टू हिम, जैसे महान प्रस्तर पत्थर उससे कह रहा हो, फियर नॉट अर्नेस्ट, अर्नेस्ट डरो मत, ही विल कम, पे आएगा। कॉम्प्रिहेंशन चेक, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सत्य है कौन सा गलत है उसको आप बताइए। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड, ग्रेट स्टोन फेस खड़ा हुआ था वहाँ पे जहाँ पे अर्नेस्ट और उसकी माँ रहते थे, फॉल्स। दूसरा, वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस, वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश, एक व्यक्ति बड़ी आसानी से देख सकता था द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस से
वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस को देख सकता था ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से, निश्चित दूरी से। तो ये आपका ट्रू है कि एक व्यक्ति बड़ी आसानी से देख सकता था, जांच कर सकता था स्टोन फेस की एक दूरी से, निश्चित दूरी से। अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प हर इन हर वर्क। अर्नेस्ट प्यार करता था अपनी माँ को और उनकी मदद करता था उनके काम में। ट्रू, ये सत्य है। नंबर 4, दाउ नॉट वेरी रिच, यद्यपि वह बहुत ज़्यादा धनवान नहीं था। गैदरगोल्ड वाज ए स्किलफुल मर्चेंट, एक शानदार मर्चेंट था, कुशल मर्चेंट था। नंबर 4 फॉल्स, झूठा। नंबर 5, गैदरगोल्ड डाइड इन ए पॉवर्टी एंड नेगलेक्ट। गैदरगोल्ड पॉवर्टी और नेगलेक्ट यानी गरीबी और उपेक्षा में मरा था। ट्रू, सत्य। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स टू सजेस्ट द अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। जो ग्रेट स्टोन फेस है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसको कह रहा हो कि उस जनरल से डरने की जरूरत नहीं है। ट्रू। Now answer the following question. What was the Great Stone Face? Great Stone Face क्या था? The Great Stone Face was a work of nature. प्रकृति का एक कार्य था। The rocks were so put over each other. चट्टानें ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी that they resembled a human face. और वे एक ह्यूमन फेस जैसी दिखती थी। When seen from a distance, जब उनको किसी एक दूरी पे से देखा जाता था। Question number 2. What did young Ernest wish when he gazed at it? What did young Ernest wish? उस young Ernest ने क्या इच्छा की जब वह उसे देखता था? Young Ernest wished that, जब उसने इच्छा की थी, the great stone face could speak, के बोले। He hoped that, उससे आशा थी, its voice would be pleasant, उसकी आवाज़ बड़ी शानदार होगी। He would love the man having such face, और वह उस आदमी को प्यार करेगा जो ऐसा चेहरा रखता है। Number 2. What was the story attributed to the stone face? स्टोन फेस से जुड़ी हुई कौन सी कहानी है? द स्टोरी कनेक्टेड टू द स्टोन फेस वाज दैट यदि इन फ्यूचर ए चाइल्ड वुड टेक बर्थ इन द वैली, वह घाटी में जन्म लेगा। हिज फेस वुड रिजेंबल द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। द चाइल्ड वुड ग्रो, वह बच्चा बड़ा होगा। टू बी द ग्रेटेस्ट, महानतम बनेगा। एंड द नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, और अपने समय का बहुत ही शानदार व्यक्ति बनेगा। Number 3. What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? What gave the people of the valley? लोगों को ये आइडिया कैसे आया कि ये जो प्रोफेसी है वो सत्य होने वाली है for the first time, पहली बार। A rumor spread out in the valley, पूरी घाटी में एक अफवाह फैल गई that the great wealthy man named, जिसका नाम था धनवान व्यक्ति गैदरगोल्ड, who looked like the great stone face, जैसा दिखता है, had appeared at last. गैदरगोल्ड wished to live and die in the valley. गैदरगोल्ड ने इच्छा व्यक्त की थी कि वह वहाँ रहेगा और वहाँ ही मरेगा घाटी में। So the people got such idea, इसलिए लोगों को यह आइडिया मिला। Did Ernest see in Gathergold the likeness of the stone face? क्या अर्नेस्ट ने देखा था गैदरगोल्ड की समानता को उस स्टोन फेस में? No, he didn't see any likeness of the stone face in the old man Mr. Gathergold. नहीं, उसने कोई समानता नहीं देखी थी गैदरगोल्ड के अंतर्गत उस स्टोन फेस की चेहरे की कोई समानता नहीं देखी थी। Who did he confide in and how was he proved right? Who did he confide? किसको भरोसा था? And how was he proved right? और वह कैसे सही सिद्ध हुआ? He confided in his own heart, वह अपने स्वयं के विचार में पूरा विश्वास था। That the general wasn't the right, कि जनरल सही नहीं था, wasn't the right person, he was waiting for, वह इंतजार कर रहा था। His heart told him to have, और उसका हार्ट ने उसको कहा था to patience, धीरज रखने के लिए, and keep his hopes alive, और अपनी आशाओं को जिंदा रखने के लिए। That the noblest man of his time, उसके समय का महानतम व्यक्ति would come sooner or later, आज नहीं तो कल जरूर से जरूर आएगा। नेक्स्ट, व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन? किस चीज़ ने इस चीज़ को बिलीव करने को बना दिया था कि ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन, कि उनका व्यक्ति था? द चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑफ द जनरल प्रोक्लेम दैट, उन्होंने घोषणा की, ही हैड ऑलवेज लुक्ड लाइक द स्टोन फेस, वह हमेशा स्टोन फेस की तरह दिखाई देता है। सो द पीपल टुक इट ट्रू, जिन लोगों ने इसको सही मान लिया। Ernest compared the man's face with the stone face.
अर्नेस्ट ने तुलना की थी उस मैन के फेस की विद स्टोन फेस के। व्हाट डिड ही कंक्लूड, और उसने क्या निष्कर्ष निकाला। अर्नेस्ट लुक्ड एट द जनरल फेस की तरफ देखा। एट द सेम टाइम ही सॉ द स्टोन फेस टू। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, उसने इसको नहीं पहचाना, एज इट वॉज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट थी। सो ही कंक्लूडेड दैट, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला, द जनरल वॉज नॉट द मैन हुज फेस रिजेंबल्ड द स्टोन, कि जनरल वह व्यक्ति नहीं है जिसका चेहरा इस स्टोन फेस से समानता रखता हो। वर्किंग विद द लैंग्वेज, डू योरसेल्फ। ओके, बाय गाइस, थैंक यू।